आज से मैं आपके साथ एक बहुत ही पावरफुल सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ऐसे 7 डिवाइन लॉज जो आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपकी हीलिंग और आपकी पूरी लाइफ को डीपली इफेक्ट करें। और जब हम इन लॉज को समझना और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने बेस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि सच ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर की अवेयरनेस से आता है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सीरीज के सबसे पहले और सबसे पावरफुल लॉ के बारे में, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। क्योंकि आज आपकी लाइफ में जो भी रियलिटी चल रही है उसका सबसे बड़ा कनेक्शन आपकी आइडेंटिटी से है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गौरी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कोच। अगर आप मेरी मंथली फ्री वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं, आप अपने बारे में क्या बिलीव्स रखते हैं और आप खुद से कैसे बातें करते हैं, ये सारी चीजें मिलकर आपकी लाइफ को एक शेप देती है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे सेल्फ लव चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनकी आइडेंटिटी अंदर अभी भी सेम पुरानी वाली है। अगर कोई इंसान अपने आप को अंदर से वर्दी ही नहीं मानता तो बाहर के कोई भी अचीवमेंट्स उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इंसान अपने आप को अंदर से वीक मानता है तो उसके सामने चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज आ जाएं, वो अपने आप को पीछे खींच लेगा। क्योंकि हमारी जिंदगी हमेशा हमारी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करती है। और आज हम इस वीडियो में डीपली समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, ये कैसे बनती है, हमारे चाइल्डहुड से इसका क्या कनेक्शन है, क्यों बार बार वही पैटर्न्स रिपीट होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी आइडेंटिटी को चेंज कैसे करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आए कि आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स की रूट आपकी आइडेंटिटी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देखिए, लॉ ऑफ आइडेंटिटी का सिंपल मीनिंग है कि आप वही बनते हैं जो आप अपने आप को अंदर से मानते हैं। अगर आप अपने अंदर मानते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से आपका बिहेवियर क्रिएट करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ तो आप लाइफ में अच्छी चीजें आने के बावजूद उसे फुल्ली रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपकी आइडेंटिटी को ट्रू साबित करने की कोशिश करता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं और दोनों को स्टेज पर बोलने का मौका मिलता है। पहला व्यक्ति सोचता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लोग मुझे जज करेंगे, लोग हंसेंगे। और दूसरा व्यक्ति नर्वस तो है लेकिन वो सोचता है मैं सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे बेटर बन रहा हूँ। अब नोटिस कीजिए, पहला वाला व्यक्ति खुद को पहले ही वीक डिफाइन कर चुका है, इसलिए उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। फियर, ओवरथिंकिंग, सेल्फ डाउट और अवॉइडेंस। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति खुद को ग्रोथ मोड में देख रहा है और यही छोटी सी आइडेंटिटी शिफ्ट उसका फ्यूचर बदल देगी। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी आइडेंटिटी आती कहाँ से है, ये बनती कैसे है। कोई बच्चा पैदा होते ही लो कॉन्फिडेंट नहीं होता, पैदा होते ही खुद को अनवर्दी नहीं मानता। हमारी आइडेंटिटी धीरे धीरे बनती है और उसमें 3 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, दूसरा फैक्टर है लोगों के शब्द, लोगों का बिहेवियर जो वो हमारे साथ करते हैं, और थर्ड फैक्टर है रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। किसी भी व्यक्ति को अगर बचपन में बार बार सेम तरीके के सेंटेंसेस बोले जाएं तो धीरे धीरे वो उस बात को सच मानने लगता है। वो उसके बिलीफ्स बन जाते हैं और बिलीफ से ही आइडेंटिटी बनती है। और उसके बाद चाहे वो बड़ा हो जाए लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर वही ओल्ड प्रोग्रामिंग चला रहा होता है। बहुत बार आप जो नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो असल में वो आपकी टॉक नहीं होती। वो बातें और वो आवाज किसी पेरेंट की हो सकती है, किसी बचपन में टीचर की हो सकती है, किसी रिलेटिव की या किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट की हो सकती है। लेकिन क्योंकि हमने उसे बार बार सुना तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने उसे सच मान लिया और यही बिलीव्स हमारी आइडेंटिटी बन गए। और ये आइडेंटिटी आपकी पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालती है। आपका करियर, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपकी मनी रियलिटी, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी हीलिंग जर्नी, सब कुछ। कई
कई लोग पूछते हैं कि मैं चेंज क्यों नहीं हो पा रहा, मैं बार बार पीछे क्यों चला जाता हूँ, मैं मोटिवेटेड होते हुए भी बार बार अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक क्यों कर देता हूँ। और कई बार रीजन लेजीनेस नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी होती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बार बार फैमिलियर आइडेंटिटी में वापस जाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से बिलीव करता है कि मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, तो कुछ दिन मोटिवेशन आएगा, लेकिन फिर वो खुद ही अपने पुराने पैटर्न में वापस चला जाएगा, और इसे कहते हैं सेल्फ सबोटाज। एनएलपी कहता है आइडेंटिटी क्रिएट्स बिहेवियर। बिहेवियर चेंज टेम्परेरी होता है, लेकिन आइडेंटिटी चेंज परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। अगर कोई सिर्फ हैबिट्स बदलने की कोशिश करे लेकिन अंदर से अपने आप को वही पुराना वाला इंसान माने, तो चेंज नहीं टिकेगा। और अब बात करते हैं सबसे डेंजरस आइडेंटिटी की, और सबसे खतरनाक आइडेंटिटी होती है मैं ऐसा ही हूँ। जब इंसान खुद को परमानेंटली एक लेबल दे देता है, मैं ओवरथिंकर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं अनलकी हूँ, मैं ऑकवर्ड हूँ, मैं ब्रोकन हूँ, और फिर वो चेंज की पॉसिबिलिटी को ही बंद कर देता है। लेकिन याद रखिए, आइडेंटिटी परमानेंट नहीं होती। आइडेंटिटी को चेंज किया जा सकता है, आपकी प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है, आपका सबकॉन्शियस रिवायर हो सकता है, आप खुद की नई डेफिनेशन बना सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कैसे बदलें। इसको बदलने के लिए अब मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स बताने जा रही हूँ, जिससे आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अनाउंस करना चाहती हूँ अपना नया प्रोग्राम द अवेकनिंग जर्नी। ये 4 मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है। अगर आप अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, जो स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं स्टेप 1 की तरफ। अपनी करंट आइडेंटिटी ऑब्जर्व करें। खुद से ऑनेस्टली पूछिए, मैं खुद को अंदर से क्या मानता हूँ? वर्दी, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट, केपेबल, लवेबल, या अंदर कहीं नेगेटिव लेबल है? अवेयरनेस पहला स्टेप है। स्टेप 2, अगर आपने खुद को नेगेटिव लेबल में बांध रखा है तो उस नेगेटिव लेबल को हटाइए और उसकी जगह खुद को लेबल कीजिए, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं हील हो रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 3, अपनी नई आइडेंटिटी के लिए स्टेटमेंट्स बनाइए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटिशन से सीखता है, इसलिए रोज नई आइडेंटिटी के लिए अफर्मेशंस बोलिए बार बार। मैं वर्दी हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अबंडेंस डिजर्व करता हूँ, मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन सिर्फ वर्ड्स बोलना नहीं है, इन इमोशंस को अपने अंदर फील भी करना है। 4th स्टेप है आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन लें। खुद से पूछिए कि अगर मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट पर्सन होता तो अभी मैं क्या करता, और फिर वही एक्शन लीजिए। छोटे छोटे एक्शंस भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। अब लास्ट 5th स्टेप, अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। अगर आप रोज उन्हीं लोगों के बीच हैं जो आपको छोटा फील कराते हैं, इंफीरियर फील कराते हैं, तो नई आइडेंटिटी बनाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हमारा वातावरण हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डीपली प्रभावित करता है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कीजिए जो आपको एनकरेज करते हैं। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपनी आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। जो आप अंदर बिलीव करते हैं वही बाहर क्रिएट होता है। तो आज के वीडियो से हमेशा याद रखिए, जब आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है तो आपकी रियलिटी भी बदल जाती है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ एनर्जी, जिसमें हम समझेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे आपके इमोशंस, रिलेशनशिप और आपके मैनिफेस्टेशन को इफेक्ट करती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज आपने अपने बारे में कौन सी लिमिटिंग आइडेंटिटी रियलाइज की। अगर आप इस पूरी सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।